Good morning, student. Today I will explain you about basic introduction of operating system. First all, I will define you about concept of operating system. An operating system is a program that acts as an interface between the user and the computer hardware and controls the execution of all kind of programs. सो स्टूडेंट्स यहाँ जो डेफिनेशंस हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है या हम कह सकते हैं इसे कि एक एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और यूज़र को इंटरफेस कराता है। जैसे हम यहाँ डायग्राम में देखते हैं कि जो यूज़र है जैसे ये आउटर लेयर में यूज़र एंड इनर लेयर हार्डवेयर, यानी यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरेक्शंस होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली यूज़र की इंस्ट्रक्शंस को हार्डवेयर तक पहुंचाता है। जैसे हम हमारे सिस्टम को ऑन करते हैं, जैसे हमारा लैपटॉप है या हमारा कंप्यूटर है, तो हमें सबसे पहले विंडो या डॉस या लाइनेक्स या यूनिक्स जो होता है स्क्रीन पे दिखाई देता है। फिर हम उसके डेस्कटॉप से किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी सॉफ्टवेयर में या फोल्डर फाइल्स में इंटरफेस करते हैं। इट मीन्स हार्डवेयर का सारा यूटिलाइजेशन जो होता है यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कर पाता है। जैसे यहाँ देखा है कि कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम। तो ये जितने भी एप्लीकेशंस या जितने भी प्रोसेस होती हैं उन सबको कंट्रोल भी करता है और उन्हें एग्जीक्यूट भी करता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डिफरेंट एप्लीकेशन या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के लिए। जैसे हमारे मशीन के अंदर सी लैंग्वेज, MS ऑफिस या डिफरेंट टाइप्स के जो एप्लीकेशंस होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं इंस्टॉल करते हैं, उन्हें यूटिलाइज करते हैं। अब हम आगे की देखते हैं बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्चुअली फंक्शनलिटी क्या है? फर्स्ट ऑल जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज़र को इंटरफेस तो प्रोवाइड करता ही है, मेमोरी भी मैनेज करता है, प्रोसेस मैनेज करता है, फाइल मैनेज करता है, डिवाइस मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट मैनेज करता है, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कमांड इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करता है, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और जॉब काउंटिंग। चलिए हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। इन एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स ईच ऑफ फंक्शन। ये सारे फंक्शंस कैसे परफॉर्म करता है? फर्स्ट हमने देखा प्रोसेस मैनेज करता है। तो एक्चुअली जो सिस्टम होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है वो मशीन के अंदर बाय ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस के फॉर्म में एग्जीक्यूट होती है। मतलब हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो प्रोसेस होती है। अब जब ये प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होगी, कब प्रोसेस अराइव होंगी, कब प्रोसेस एंटर होंगी और एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट होगी, ये सारा मैनेजमेंट जो करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है मेमोरी मैनेजमेंट। जैसे हमारी मशीन में 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो जब एग्जीक्यूशंस होता है तो प्राइमरी मेमोरी में कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आती है। तो यहाँ पर कब किस प्रोसेस को एंटर होना है मेमोरी में या कैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जा सके, तथा किस हर प्रोसेस को रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। रिसोर्सेज मीन्स या तो कुछ हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है या फाइलों की ज़रूरत पड़ती है या डेटा की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोसेस को ये रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, फाइलों को मैनेज करता है। इट मीन्स डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनसे रिलेटेड फाइलें की जो रिक्वायरमेंट रहती हैं उन्हें रिट्राइव करना, नेमिंग करना, शेयरिंग करना या प्रोटेक्ट करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। डिवाइस मैनेज करता है, डिवाइस क्योंकि मल्टीपल डिवाइस हमारे सिस्टम में इंक्लूड होते हैं, उन्हें कंट्रोल करना, किसी प्रोसेस वो कब कोई हार्डवेयर या डिवाइस को एलोकेट कराना है या कब उसे डी एलोकेट कराना है, ये सारा मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, जो हमारे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उन सबको भी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मैनेज करता है। जैसे आप सिस्टम ऑन करते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सारे डिवाइसेस जो होते हैं
वर्किंग प्रोसेस में आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये डिवाइस इनपुट आउटपुट सिस्टम इन सबको मैनेज करता है। फिर अनदर मेमोरी जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसमें सेकेंडरी स्टोरेज जो मैनेजमेंट होता है उसे भी मैनेज करता है, क्योंकि हमारी मशीन में प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज और कैशे स्टोरेज होता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोसेस जब रनिंग कंडीशन में होती है या कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट कराना, डी एलोकेट कराना, और जो एग्जीक्यूटेड फाइलें हैं उन्हें सेकेंडरी स्टोरेज में सेव करना, तो ये मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिससे हम हमारी मशीन में एग्जीक्यूशंस या फाइलें वगैरह जो होते हैं या डेटा फाइलें होती हैं वो हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। उन डेटा को ये प्रोटेक्ट भी करता है। हम हमारे विंडोज़ में ऑथेंटिकेशंस देते हैं, पासवर्ड के थ्रू से प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे ही मैलवेयर थ्रेड्स या जो वायरसेस होते हैं उनको भी उनसे भी हमारे डेटा को सिक्योर करता है। कमांड इंटरप्रिटेशंस, ये डिफरेंट टाइप के कमांड लाइन इंटरप्रिटेशंस को भी अवेलेबल कराता है। दिस मॉडल इज इंटरप्रेटिंग कमांड गिवन बाय द एक्टिंग सिस्टम, रिसोर्स टू प्रोसेस दैट द कमांड। तो ये कमांड के थ्रू रिसोर्सेज जो सिस्टम में प्रोवाइड होते हैं प्रोसेस को, वो भी इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। नेटवर्किंग का कंसेप्ट भी होता है, जैसे कि हमें मल्टीपल सिस्टम को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं या हार्डवेयर डिवाइसेस को जोड़ देते हैं, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट डिवाइसेस को या सॉफ्टवेयर जो आपस में कनेक्टेड हैं या शेयरिंग किया जिन्हें किया जा सकता है, उसके लिए भी ये जो मल्टीपल ग्रुपिंग प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं जिसमें जो प्रोसेस होती हैं उनके मेमोरी और हार्डवेयर डिवाइसेस या जैसे क्लॉक, ये सारे प्रोसेसर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके नेटवर्किंग के थ्रू वर्किंग करते हैं, और ये प्रोसेस भी जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। जॉब अकाउंटिंग करता है, मीन्स कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्स यूज बाय द वेरियस जॉब एंड यूजर्स। मतलब कितने रिसोर्सेज हैं, कितने प्रोसेस हैं और कितनी अवेलेबल हैं या एलोकेट या डी एलोकेट की जा सकती हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, जिसे हम देखते हैं कि coordination and assignment of compilers, interpretations and another software resources of various user of the computer system। तो compilers या interpretations या दूसरे सॉफ्टवेयर्स के लिए जो resources होते हैं उनके बीच में coordinations करना या जो resources होते हैं उन्हें आपस में शेयर करना, तो ये कम्युनिकेशन मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं कि हाँ कौन कौन से टाइप्स हम ऑपरेटिंग सिस्टम में देखते हैं। देखिए, बेच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड, नेटवर्किंग इन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट हम देखते हैं बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। सम कंप्यूटर प्रोसेस आर वेरी लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग टू द सेम प्रोसेस, अ जॉब विद अ सिमिलर टाइप ऑफ नीड और द बेच टुगेदर एंड रन एज अ ग्रुप। जो फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के सिस्टम होते थे उनमें कई बार ये होता था कि बहुत स्लो होते थे, और उन्हें जो ऑफलाइन कंडीशन में यूज़र होता था वो सिमिलर टाइप की जॉब प्रोवाइड करता था, या जो सिमिलर टाइप की जॉब्स होती थी उन्हें एक बेच के फॉर्म में, जैसे हमारे पास अगर मल्टीपल जॉब्स आई हैं तो उन्हें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इन बेच फॉर्म में वो सीपीयू को प्रोवाइड करता है। तो ये और वो एक बेच के फॉर्म में ही एग्जीक्यूट होती हैं। तो जैसा हम यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में, द यूज़र ऑफ बेच ऑपरेटिंग सिस्टम नेवर डायरेक्टली इंटरेक्ट। तो यहाँ पर आपकी जो बेच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डायरेक्टली यूज़र से इंटरेक्शन नहीं करता है। इसमें यूज़र ऑफलाइन कंडीशन में पहले से ही प्रिपेयर करके अपनी जॉब ऑपरेटिंग सिस्टम को सबमिट कर देता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसे उन सिमिलर जॉब्स की, मतलब जितनी भी सिमिलर जॉब्स होती हैं उनको बेच बनाकर सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए देता है। सेकेंड, मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम बोलते हैं, लगभग सिमिलर होता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल पीपल लोकेट एट अ डिफरेंट टर्मिनल, जिन्हें अलग अलग टर्मिनल से डिफरेंट यूज़र अपनी जो जॉब्स होती हैं या प्रोसेस होते हैं वो एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं।
सेम टाइम में। और ये प्रोसेस जो होती हैं वो मल्टीपल यूज़र्स जो टर्मिनल के थ्रू दे रहे हैं उन्हें एक स्पेसिफिक टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो टाइम शेयरिंग होती है इन्हें मल्टीपल प्रोसेस जो होती हैं वो एग्जीक्यूट होती है साइमल्टेनियसली। सिमिलरली यही कंसेप्ट मल्टीटास्किंग में भी है कि मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू साइमल्टेनियसली बाय स्विचिंग बिटवीन देम। इन्हें बहुत सारी प्रोसेस मल्टीपल जो जॉब्स होती हैं वो स्विच कर करते के जो सीपीयू होता है उन्हें फ्रिक्वेंटली एग्जीक्यूट करता है। जैसे यहाँ पर हमने डायग्राम में दिख रहे हैं कि वर्ड फाइल्स या ईमेल्स या वेब ब्राउज़र है जो डिफरेंट यूज़र या डिफरेंट टर्मिनल से ये ऑपरेटिंग सिस्टम को जॉब प्रोवाइड की गई हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारी जॉब्स को सीपीयू को प्रोवाइड कर देता है जिसमें सीपीयू से साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करता है। नाउ नेक्स्ट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरवल टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्स टू इनपुट इज़ वेरी स्मॉल। यानी बहुत छोटे जो इनपुट्स होते हैं या बहुत छोटे रिस्पॉन्स होते हैं उनके लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। और ये छोटे इंटरवल प्रोसेस के लिए होता है। इसमें जो प्रोसेस होती है उन्हें एक स्पेसिफिक टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसे में उसे एग्जीक्यूट होना होता है। जैसे मिलिट्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं या स्पेस सॉफ्टवेयर होते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं, हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए हार्ड रियल टाइम सिस्टम वो होते हैं जिसमें गारंटी दैट द क्रिटिकल टास्क कंप्लीट ऑन अ टाइम। मतलब एक फिक्स टाइम में जो टास्क होता है उसे कंप्लीट होना या एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट होना बहुत ज़रूरी होता है। इन हार्ड रियल टाइम सिस्टम सेकेंडरी स्टोरेज इज लिमिटेड और मिसिंग एंड द डेटा इज स्टोर्ड इन रोम। तो बेसिकली रोम के अंदर ही डेटा स्टोर होता है, इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं होते हैं या लिमिटेड होते हैं। और ये वर्चुअल मेमोरी भी इसमें वर्क नहीं करती। मतलब उन्हें स्पेसिफिक टाइम में ही एग्जीक्यूट होना पड़ता है, अदरवाइज जो प्रोसेस होती है वो फेल हो जाती है। इसके अलावा सॉफ्ट रियल टाइम में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं बट कम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो क्रिटिकल रियल टाइम टास्क जो होते हैं प्रायोरिटी ओवर द टास्क एंड रिटेन द प्रायोरिटी अंटिल इज कंप्लीट। इन्हें प्रायोरिटी बेस पे से कंप्लीट होना होता है और जो स्पेसिफिक टाइम में से कंप्लीट होना होता है अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम भी होती हैं तब भी इसे रिलैक्सेशन या कुछ एग्जीक्यूशन होने के लिए पॉसिबिलिटी होती है कि वो फिर से एग्जीक्यूट हो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीमीडिया देखते हैं या वर्चुअल रियलिटी या एडवांस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम के होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं से एक एग्जांपल और मैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर बताऊंगी। जो सिग्नल्स होते हैं जैसे हमारे ट्रैफिक सिग्नल होते हैं जिसमें जो ग्रीन रेड या येलो लाइट्स होती हैं उन्हें अपने गिवन टाइम में ही एग्जीक्यूट होना होता है और उसके बाद वो टर्मिनेट होकर जो दूसरी प्रोसेस पे स्विच हो जाती है। मतलब ग्रीन के बाद रेड या रेड के बाद येलो पे स्विच हो जाती हैं और जो एक फिक्स टाइम तक रन होती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज अ शेयरिंग प्रोसेस when two or more program reside in memory at the same time। यानी एक ही टाइम में मल्टीपल प्रोसेस जो होते हैं मेमोरी के अंदर एक ही समय में एग्जीक्यूशंस के लिए आती हैं। इज रेफर टू मल्टी प्रोग्रामिंग। जैसे हम जनरली जो अभी सिस्टम पे काम कर रहे हैं वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें सिंगल शेयर्ड प्रोसेसर यानी एक ही प्रोसेस होता है लेकिन उसके पास मल्टीपल प्रोसेस होती मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं एग्जीक्यूशंस के लिए। तो यहाँ पर सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि उसके पास मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें मल्टीपल जॉब्स हैं जो एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली होती हैं एक ही बार में रैम के अंदर या हमारी प्राइमरी मेमोरी में मल्टीपल जॉब्स होती हैं। इसके अलावा होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें जो क्लाइंट सर्वर वाला कंसेप्ट होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेनी प्रोसेसर लोकेट करते हैं जिन्हें डिफरेंट मशीन्स टू प्रोवाइड वेरी फास्ट कंप्यूटेशन टू इट्स यूज़र। यानी जो सर्वर्स के थ्रू क्लाइंट्स को डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। इसके अलावा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है रन्स ऑन अ सर्वर। इसमें भी जैसे जो सर्वर पे रन होता है इट्स प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू सर्व द मैनेज डेटा। तो ये इसकी कैपेबिलिटी होती है कि जो डेटा या डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है जो सर्व किया जा रहा है उसे मैनेज करना, यूज़र ग्रुप या सिक्योरिटी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी एंड अनदर नेटवर्किंग के जो फंक्शंस होते हैं उसके लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। इसके अलावा हम बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम और भी देखते हैं जैसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम
जो जनरली हम प्रेजेंट कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं। नाउ ओके, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। थैंक यू सो मच।